अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है फ़याज़ अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल ए न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक बड़े इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर, शायद जिसकी तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो है, बहुत कम लोग इस बारे में सोच रहे होंगे। ये वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। इससे पहले भी मैं इस पर एक शॉर्ट सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज एक तफसीली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दुनिया किस तरह से बदल रही है, पूरी दुनिया का जो निज़ाम है वो बदल रहा है। पूरी दुनिया का जो एक सेटअप था, एक सिस्टम था, जो कि पिछली कई दहाइयों से या कई सदियों से भी आप कह सकते हैं कि चलता हुआ आ रहा है, किस तरह से वो सिस्टम बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और मुस्तकबिल करीब में दुनिया का जो एक माशी नक्शा है वो बिल्कुल बदलने जा रहा है। आज तक हमने देखा कि यूरोप जो है वो ताकतवर तरीन ममालिक जो वो यूरोप के अंदर थे, बर अज़म यूरोप के अंदर। अमेरिका ख़ुद को सुपर पावर कहता था, रशिया सुपर पावर था, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती गईं। चाइना ने एशिया के अंदर ख़ुद को इम्प्रूव किया और ख़ुद को एक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनाया। लेकिन इसके बावजूद सुपर पावर जो थी वो अमेरिका थी। हमेशा से ताकतवर तरीन मुल्क था अमेरिका। दुनिया के अंदर उसके फ़ैसले माने जाते थे। जिस मुल्क के ऊपर वो चाहता था पाबंदियाँ लगा देता था, जिस मुल्क के ऊपर चाहता था वो पाबंदियाँ हटा देता था, जिस मुल्क पर चाहता था जाकर जंग मुसल्लत कर देता था। हमने उसका ज़्यादातर निशाना जो थे वो मुसलमान ममालिक थे। आपने भी देखा, हमने भी देखा कि किस तरह उसने मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के ऊपर सिर्फ़ तेल के लिए, तेल हासिल करने के लिए जंगें मुसल्लत की, और उन ममालिक का क्या हशर नशर किया अमेरिका ने, वो हम सब की आंखों के सामने है। लेकिन इस वबा कोरोना वायरस के आने के बाद किस तरह से नक्शा बदला, इसको हम वबा कहें, इसको हम अल्लाह का अज़ाब कहें, हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इसको नाम दे रहा है। कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन इस कोरोना वायरस के आने के बाद किस तरह से ये नक्शा बदला। अमेरिका वो जो पूरी दुनिया के ऊपर सिर्फ तेल हासिल करने के लिए जंगें मुसल्लत कर रहा था मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के अंदर, ख़ासकर जिन ममालिक के पास तेल जो है वो ज़्यादा मकदार में था, वहाँ पर किस तरह से उसने हमले किए और क्या हशर किया उन ममालिक का। आज वही अमेरिका वही तेल मुफ्त में, क्या तेल भी देने को तैयार है और साथ पैसे भी दे रहा है दूसरे ममालिक को कि किसी तरीके से ये तेल अमेरिका से ख़रीद लिया जाए। एक बड़ी अजीबो गरीब सिचुएशन है। अगर आज से 2 माह पहले या 3 माह पहले कोई बंदा ऐसी बात करता कि अमेरिका तेल भी देगा और पैसे भी देगा दूसरे ममालिक को, तो कोई शायद ये बात करने वाले को पागल कहा जाता। लेकिन आज ये हो चुका है और आज ये हो रहा है कि अमेरिका जो है वो उसके पास तेल की जो इकट्ठा करने की जो कैपेसिटी है, जो उसको जमा करने की, वो ख़त्म हो चुकी है। अब वो दुनिया को तेल भी दे रहा है और पैसे भी साथ दे रहा है कि किसी तरीके से ये तेल उससे ख़रीदें, उससे लें और अपने ममालिक के अंदर लेकर चले जाएँ। अमेरिका की मईशत जो है पूरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। यूरोप कोलैप्स होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जो हालात हैं, यूरोपीय यूनियन टूटती हुई नज़र आ रही है। मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर यूरोपीय यूनियन उनकी माली मदद नहीं कर सकती तो इस यूनियन को कायम रखना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और शायद जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरफ पूरा यूरोप जा रहा है, जिस तरह से कोरोना वायरस यूरोप के अंदर फैल रहा है, लग ऐसे रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी जल्द शायद कुछ टुकड़ों में बट जाए या बिल्कुल तकसीम हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन आने वाले दिनों में ये चीज़ें क्लियर होंगी, सामने आएंगी, तो पता चलेगा कि किस तरफ जाता है। लेकिन लग ऐसे रहा है, जो मेरी ज़ाती राय है, उस नज़र से, मेरी नज़र से देखा जाए तो ऐसे लग रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी टूट जाएगी और यूरोप जो है वो बिल्कुल बिखर जाएगा। इसके बाद आते हैं एशिया की तरफ। एशिया के अंदर जिस तरह से इससे पहले सिस्टम चल रहा था, एक हिस्सा तो बड़ा पुरसुकून था, उसके पास तेल भी था, उसके पास टूरिज़म भी था और मुख्तलिफ़ ज़राए आमदन थे। लेकिन तेल और टूरिज़म दो उनके बड़े ज़राए आमदन थे। लेकिन ये हिस्सा जो जहाँ पर पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, इस खित्ते में अगर देखा जाए तो गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। लोग यहाँ से हिजरत करके यूरोप, अमेरिका और यूएई, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक की जानिब जाते थे। लेकिन लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में इस पूरी दुनिया का सिस्टम बदलने जा रहा है।
कैसे बदलेगा? सूरत हाल आपके सामने है कि वो जो बड़े बड़े ममालिक जो दावा करते थे सुपर पावर्स का और ताकतवर तरीन ममालिक और G20 और G5 के जो एक बने हुए थे ग्रुप्स बने हुए थे, वो ग्रुप्स टूटते हुए नज़र आ रहे हैं और कई जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं और शायद अगले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में वो ग्रुप्स टूट जाएं। वो यूनियंस जो बड़ों की यूनियंस थी, जो ताकतवर ममालिक की यूनियंस थी, वो यूनियंस टूटती हुई नज़र आ रही हैं। आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस तरह से देख रहा हूँ और इस तरह से सोच रहा हूँ। पाकिस्तान इस पूरे कोरोना वायरस के अंदर, अगर वायरस आने से पहले अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखी जाए तो मईशत काफ़ी कमज़ोर थी, कर्ज़े भी देने थे, मुल्की मामलात भी चलाने थे, बहुत सारे मसाइल का सामना था। लेकिन इस वबा के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज़ें तब्दील हुई। वबा तो ज़रूर पाकिस्तान में आई, मुश्किलात का सामना भी है, कारोबारी हज़रात को, आवाम को भी मुश्किलात का सामना है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान को आसानियाँ भी मिली। जिस तरह कर्ज़ों की अदायगी के अंदर एक गैप मिल गया, टाइम फ्रेम मिल गया मईशत को खड़ा करने के लिए, उसे सहारा देने के लिए। जो अरबों डॉलर्स हमने सूद की मद में कर्ज़ अदा करना था, वो कर्ज़ अब कम अज़ कम 2.5 साल का उसमें हमें गैप मिल गया है। ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ साबित हुई है। उसके अलावा जो हम इक़दामात देख रहे हैं पाकिस्तान के इस वक्त दूसरी जो ममालिक हैं दुनिया के, उनके साथ किस तरह से पाकिस्तान चीज़ों को मैनेज कर रहा है और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, उससे भी लग ऐसे रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसके अलावा हमने एक वीडियो में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यूरोपी जो बाशिंदे हैं, कुछ लोग जो तो ताकतवर हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो अपनी ताकत और पैसे के ज़ोर पर एशियाई ममालिक और अफ्रीकी ममालिक की जानिब जा रहे हैं, जहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और वहाँ पर कोरोना वायरस भी बहुत कम है, उन ममालिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो शायद पैसे की तरफ से इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन जान सबको प्यारी है, तो इंसान अपनी आखिरी हद तक और आखिरी कोशिश तक जाता है अपनी जान बचाने के लिए। तो वो लोग इलीगली अब यूरोप से निकल कर एशिया और अफ्रीका के ममालिक की जानिब हिजरत करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये रियलिटी बेसिस बातें हैं, ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाती हैं। एम्बेसडर्स जो हैं वो अपने ममालिक को, यूरोपी जो एम्बेसडर्स हैं जो दूसरे ममालिक के अंदर काम कर रहे थे, वो वापस अपने ममालिक को जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो लोग विज़िट पर कहीं निकले हुए थे, वो लोग अपने मुल्कों में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान का एक दावा था कि यूरोपी ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की तलाश के लिए आएंगे। तो लग ऐसे रहे कि जैसे पाकिस्तान के अंदर तो आएंगे ही इंशाल्लाह एक दिन, लेकिन एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर यूरोपी ममालिक के जो बाशिंदे हैं वो ज़रूर अब हमें ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अनकरीब ऐसे लग रहा है कि जैसे मईशत का जो गढ़ है पूरी दुनिया का, वो एशिया बनने जा रहा है और पूरी दुनिया से लोग एशिया की तरफ आएंगे। चाइना इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेकर चल रहा है, अमेरिका को इमदाद भी दे रहा है, अमेरिका के साथ एक लफाजी जंग भी कह सकते हैं वो भी लड़ रहा है। पूरी दुनिया की इस वक्त अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो मदद भी कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की देखा जाए तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, चाइना की जानिब से अपना असर व रसूख बढ़ाया जा रहा है। लग ऐसे रहे कि चाइना शायद अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ महीनों के अंदर खुद को सुपर पावर भी डिक्लेयर कर दे। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा अगर चाइना खुद को सुपर पावर डिक्लेयर करता है। अभी तक उसने ऐलान नहीं किया, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इस वक्त चाइना ही सुपर पावर है, क्योंकि जिस तरह से वो पूरी दुनिया को लेकर साथ चलने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, उसको देखा जाए तो चाइना इस वक्त सुपर पावर नज़र आ रहा है। ऑयल की जो सेविंग कैपेसिटी है चाइना की बहुत ज़्यादा है। चाइना अभी भी तेल खरीद कर उसको जमा कर रहा है, उसको इकट्ठा कर रहा है, जो कि मुस्तकबिल में चाइना के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। चाइना जो टेस्टिंग किट्स हैं, जो हिफाजती सामान है, वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान का चाइना बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान को भी वो ये सामान सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान के पास जो एक क्लोरोकिन जो कि मलेरिया की मेडिसन है, पाकिस्तान वो मेडिसन अपने जो उसके दोस्त ममालिक हैं
उनको भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और जो बड़े ताकतवर ममालिक थे उनको भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाएगी, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, सऊदीया, तुर्की, चाइना और दूसरे जो दोस्त ममालिक है वो भी इसमें शामिल हैं। यूरोपीय ममालिक भी इसके अंदर शामिल हैं, जिनको पाकिस्तान वो मेडिसिन जो है मलेरिया की वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान का इमेज बदल रहा है। इससे पहले भी एक चीज़ सामने आई थी कि पाकिस्तान का नाम उन ममालिक की लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया गया है जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने वाले ममालिक हैं या कोरोना वायरस की मेडिसिन बनाने वाले ममालिक हैं। बड़े अच्छे पॉजिटिव इकदाम और बड़ी पॉजिटिव चीज़ें कुछ हमारी गवर्नमेंट की जानिब से और कुछ अल्लाह का खास करम है इस मुल्क के ऊपर, जिस वजह से बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। बाहर से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है। ऑयल तो अमेरिकन ऑयल तो तबाह बर्बाद हो ही चुका है। अब अगला नंबर शायद जो अरेबिक ऑयल है, जो रशियन ऑयल है और जो ब्रिटिश ऑयल है, इनकी बारी है। अगला नंबर शायद इनका है। लेकिन देखें इन ऑयल की प्राइसेस गिरने के बाद पाकिस्तान के अंदर कितनी प्राइसेस गिरती हैं, ये एक अलग पाकिस्तान के अंदर प्राइसेस के गिरने या ना गिरने का जो टॉपिक है, ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरी वीडियो शायद बनाई जा सकती है, लेकिन इतना टाइम नहीं है। मैं ओवरऑल उसके ऊपर रहूँगा। डॉलर जो कि दिन ब दिन ऊपर बढ़ता जा रहा था, अब उसको पहले ब्रेक लगी, ब्रेक लगने के बाद अब उसने गिरना शुरू कर दिया। अब डॉलर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है और लग ऐसे रहा है कि डॉलर गिरता गिरता इतना गिर जाएगा कि शायद दोबारा डॉलर के लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो इंटरनेशनल लेवल पर डॉलर के अंदर तिजारत की जाती थी, जो डॉलर के अंदर खरीदो फरोख्त होती थी, लग ऐसे रहा है कि जैसे डॉलर जो है उसके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं दोबारा यही बात कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक गिर जाएगा। इतना गिर जाएगा कि उसके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तानी करेंसी भी उसके मुकाबले में इम्प्रूव करेगी, बेहतर होगी। लग ऐसे रहे कि जैसे चाइना अपनी जो उनकी नेशनल करेंसी नोट हैं या जो नेशनल करेंसी है उनकी, उसको इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन कर दे और उसको इंटरनेशनल करेंसी अनाउंस कर दे। जो हालात हैं, जिस तरफ हालात जा रहे हैं, अमेरिका घुटने टेक चुका है कोरोना वायरस के सामने। सबसे बुरे हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर हैं, जो खुद को सुपर पावर कहता था। तो इन हालात को देखते हुए जो दूसरे यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर परेशान नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपने जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ा रहा है और किस तरह से अपना असर व रसूख पूरी दुनिया के अंदर कायम कर रहा है। तो लग ऐसे रहा है कि चाइना अगला सुपर पावर होगा और एशिया जो है वो पूरी दुनिया का मौशी गढ़ बनेगा और पूरी दुनिया से लोग एशिया की जानिब मूव करना शुरू करेंगे और शायद पूरी दुनिया इसी तरह बदलने जा रही है। शायद यही कुदरत का निज़ाम है कि वो हर अरूज को ज़वाल दिखाता है। यूरोप ने और अमेरिका ने अपना अरूज देखा, ताकत का अरूज देखा, पैसे का अरूज देखा। शायद अब वक्त बदलने जा रहा है। अब हालात और वाक़यात, जो दुनिया का नक्शा है, माशी नक्शा, वो बदलने जा रहा है। अब एशिया जो है वो गढ़ बनेगा और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एशिया आने के लिए, पाकिस्तान आने के लिए शायद अपने पासपोर्ट लेकर लाइनों में खड़े रहेंगे, जिस तरह से पाकिस्तानी आज तक लाइनों में खड़े रहते हैं यूरोप का, अमेरिका का और इन बड़े ममालिक का वीज़ा लेने के लिए। मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप मेरी बातों से कितने मुतफिक हैं और आप मेरी बातों से कितने डिसएग्री करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। एक नई वीडियो, एक नए पैगाम के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।